So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Component Schooling System. बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम आपका नीट 2024 जो आज 5 मई 2024 को लिया गया है उसमें जोलॉजी का सेक्शन ए का पेपर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. बेटा अगर पहला क्वेश्चन देखो आप जोलॉजी का तो क्या पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना. तो पॉन्स का काम क्या होता है, ये करता है बच्चे, इट कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन. दिस इज ए. हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, हाइपोथैलेमस बच्चे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स आपके थर्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अर्ज जो होती है ड्रिंकिंग एंड हंग्रीनेस का ना उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है हाइपोथैलेमस, तो यहाँ पे बी आ जाएगा. मेडुला का काम होता है, इट कंट्रोल्स द रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन, तो यहाँ पे सी आ जाएगा. एंड सेरिबेलम जो है, इट प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स एंड रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस, तो यहाँ पे आपका डी आ जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन देखें, सो ऑप्शन 1 इट इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब. सो फैलोपियन ट्यूब जो है बच्चे, दैट इज द ओविडक्ट, वो आपका इस्थमस इन्फंडिबुलम एंड एम्पुला का बना होता है. उसमें क्या नहीं प्रेजेंट होगा बच्चे, यूट्राइन फंडस प्रेजेंट नहीं होगा. सो ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस स्टैंड फॉर, तो इट स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. सो ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है बच्चे, तो इट इज द टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो यहाँ पे ए आ जाएगा. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है बच्चे आपका, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है, इट इज़ द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो यहाँ पे बी आ जाएगा. वाइटल कैपेसिटी इज टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा ऑप्शन 1. एंड अगर आप देखें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआर, तो आपका डी आपका 3 के साथ आ जाएगा. तो ए के साथ 2, बी के साथ 4, सी के साथ 1 एंड डी के साथ 3. सो ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, एजर्शन टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है. FSH एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स इन द फीमेल एंड लीडिक सेल. बच्चे लीडिक सेल पे नहीं करता, सर्टोली सेल पे करता है. सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, है ना, लीडिक सेल्स के ऊपर नहीं करता, LH करता है लीडिक सेल पे. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एंड ओवेरियन growing ovarian follicles secrete estrogen in female while interstitial cells secrete androgen in male human being. So this statement is true. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 जो है, A is false but R is true. ऑप्शन 3 it is the right answer. नेक्स्ट देखिए, लाइपेज का काम क्या होता है बच्चे, एस्टर बॉन्ड्स को तोड़ता है लिपिड्स के अंदर, तो यहाँ पे ए आ जाएगा. न्यूक्लियसेस जो है बच्चे, वो आपका न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का जो बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको क्लीव करेगा, तो यहाँ पे आपका बी आ जाएगा. प्रोटीएज प्रोटीन के बॉन्ड को तोड़ता है ना, अमीनो एसिड के बीच बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, तो यहाँ पे आपका सी आ जाएगा. और अमाइलेज जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में, तो यहाँ पे डी आ जाएगा. तो ऑप्शन 2, A2, B4, C1 एंड D3 इट इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए बच्चे, इवोल्यूशन ऑफ मैन दिया गया है. तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलिस है, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस है, देन होमो निएंथालिसिस है एंड देन होमो सेपियंस है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो आ जाएगा A, D, C एंड B इट इज़ द राइट सीक्वेंस. नेक्स्ट एपिसोड द फॉलोइंग आर दी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं, जिसमें सेल अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं. तो मिस्थेनिया ग्रेविस हो गया, रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया एंड सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस हो गया, SLE. ये तीनों जो हैं बच्चे वो आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं. तो ऑप्शन A, B एंड E. सो ऑप्शन 1 इट इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉमन कोल्ड राइनोवायरस कॉज करता है. हिमोजोइन जो है बच्चे, प्लाज्मोडियम टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से चिल एंड शिवर की प्रॉब्लम होती है. हीवर जो बार बार फीवर होता है ना, हीमोजोइन है, दैट इज अ टॉक्सिन. विडाल टेस्ट इज फॉर टाइफाइड. एंड एलर्जी जो है बच्चे, डस्ट माइट से एलर्जी हो जाती है ना. तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, एक्सोनीम सीलिया एंड फ्लैजेला के अंदर होगा, 9+2 का अरेंजमेंट हो जाता है ना. कार्टविल पैटर्न जो है सेंट्रियोल में है, अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था, है ना, सेंट्रियोल के अंदर कार्टविल पैटर्न, तो करेक्ट स्टेटमेंट था, दिस इज बी. क्रिस्टे जो है बच्चे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड सैटेलाइट DNA प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम के अंदर, है ना. तो यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 3 जो है, A का 2, B का 1, C का 4 एंड D का 3 इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन में बच्चे प्लूरोबैंकिया. प्लूरोबैंकिया क्या होता है, टीनोफोरा का एग्जाम्पल है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं.
तो यहाँ पे ए आ जाएगा। रेडुला जो है ग्राइंडिंग, है ना, यहाँ पे मोलस्का के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टोमोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेटा सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड, राइट। सी एयर ब्लैडर जो है बच्चे ऑस्टिक्थीज में प्रेजेंट होगा, जो कि बायोंसी में हेल्प करता है, स्विमिंग ब्लैडर भी जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर गिवन एज ए बी एंड सी, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर अलॉन्ग विद देयर लोकेशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपको पता है बच्चे, ए इज स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल है ना, इनवॉलंटरी होते हैं, स्ट्रिएशंस देखिए प्रेजेंट है। बी जो है वो स्मूथ मसल है, और सी जो है इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे आपका जो है दिस इज अ कार्डियक मसल, हार्ट में प्रेजेंट होगा, दिस इज अ कार्डियक मसल। तो इसके अकॉर्डिंगली स्केलेटल मसल इज प्रेजेंट इन ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स, स्मूथ मसल स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में होता है, एंड कार्डियक मसल जो होगा बच्चे हार्ट में। तो ऑप्शन 1 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है फेजेस दिया गया प्रोफेज 1 का, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। डायकाइनेसिस क्या करता है, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा कराता है। पेकाइटिन के अंदर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना, क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर होने के लिए क्या होना चाहिए, अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स, रिकम्बिनेशन में होता है यहाँ, तो यहाँ पे बी है। जाइगोटीन के अंदर साइनोट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, टेट्राड एंड बाइवेलेंट बन जाता है, सी यहाँ आ गया। लैप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम लुक लाइक अ थिन थ्रेड्स, तो ये डी आ गया। तो ऑप्शन 2 जो है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3, ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम के अंदर ट्राइसोमी कर देता है ना। अल्फा थैलासीमिया जो है 16th क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे आपका इट इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, दिस इज बी। बीटा थैलासीमिया 11th क्रोमोसोम में होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है XXY, XYX, एक एक्स्ट्रा एक्स लग जाता है ना, 47 क्रोमोसोम, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दिस इज डी। तो अकॉर्डिंगली आपका ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। मोस्ट कॉमनली टाइप यूज्ड बायोरिएक्टर आर ऑफ द स्टरिंग टाइप। 2 टाइप के दिए गए आपकी एनसीईआरटी में, स्टरिंग टाइप्स एंड स्पार्स टाइप। तो स्टरिंग टाइप जो मोस्ट कॉमनली यूज है, ये ठीक है स्टेटमेंट है। बायोरिएक्टर आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर। बच्चे स्मॉल स्केल नहीं है, लार्ज स्केल पे किया जाता है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टेरोफाइलम, क्या होता है बच्चे, इट इज द एंजल फिश, है ना, कॉन्डिक्थीज है। मिक्जीन जो है वो साइक्लोस्टोम है, हैक फिश आ जाएगा, राइट। तो यहां पे आपका बी है। प्रिस्टिस जो है सॉ फिश है, तो ये आपका यहां पे सी आ जाएगा। और एक्सोकिटस जो है फ्लाइंग फिश है, तो दिस इज योर डी। टेरोफाइलम एंजल फिश ऑस्टिक्थीज है बच्चे, ये है ना, बोनिक फिशेज है। और यहां पे जो आपका सॉ फिश आ जाएगा, ये कॉन्डिक्थीज आ जाएगा। हैगफिश जो है वो आपका क्या है, साइक्लोस्टोम है, साइक्लोस्टोम है। एंड फ्लाइंग फिश क्या है, अभी आपका ऑस्टिक्थीज है, बोनी फिश है। तो ये अकॉर्डिंगली आपका ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4, ऑप्शन 1 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे, दिया गया है फॉलोइंग डायग्राम शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR3 टू फाइंड द रोल ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स जो है बच्चे ओरी है, साइट है, एंड वाई जो दिया गया इट इज ROP, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड शो करता है। तो यहाँ पे एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA, ओरी साइट है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। एंड वाई क्या कहता है, इट इज इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चे, है ना। हाइमेन का ब्रेकेज जो है इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर। द हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि बच्चे हाइमेन जो है वो किसी भी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए, साइकिलिंग करते हुए ब्रेक हो सकता है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 2 है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनालिट्स आर ट्रू सिलोमेट्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पॉरीफेरन्स आर सीडोसिलोमेट, बच्चे पॉरीफेरन जो होते हैं एसिलोमेट होते हैं, है ना। एस्केलमिंथीज आर एसिलोमेट, बच्चे ये सीडोसिलोमेट होते हैं, सीडोसिलोमेट होंगे। प्लैटी एलिमेंट्स आर सीडोसिलोमेट, ये बच्चे आपका एसिलोमेट होते हैं।
तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। आपका क्या है? ए ओनली, इट इज द राइट आंसर। Next one is given below two statement. In the nephron, the descending limb of Henle is impermeable to water. बच्चे, it is permeable to water and almost impermeable to electrolyte. तो ये बच्चे आपका स्टेटमेंट जो है गलत है। बाकी जो है आपका द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल इज लाइन बाय सिंपल कॉलमनर। बच्चे, एक सिंपल कॉलमनर नहीं होता, क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर है एपिथेलियम एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सबसे पहले आपका जो है, आपको पता है कि यहाँ पर सेल साइकिल है, तो ये G1 स्टेज है, दिस इज S स्टेज, दिस वन इज G2 और ये आपका M फेज है। तो M फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले G1 फेज आ गया 1, देन सिंथेसिस फेज दैट इज द S फेज, फिर आपका G2 फेज आएगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा इन सेल डिवीजन एंड फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली ACADP इट इज द करेक्ट सीक्वेंस। सो ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एनल सर्काई आर प्रेजेंट ऑन। बच्चे 10 सेगमेंट में होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइब्रन ज्वाइंट जो बच्चे स्कल में प्रेजेंट होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होता है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होते हैं बच्चे वर्टिब्रे में प्रेजेंट होते हैं, लिमिटेड मूवमेंट है हमारे पास, है ना। हिंज ज्वाइंट जो है बच्चे नी हेल्प इन लोकोमोशन में हेल्प करता है, एंड बॉल एंड सॉकेट जो होता है वो ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में होता है, रोटेशनल मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे डी आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन 3 जो है A3, B1, C4 एंड D2 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉइड हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन है, कॉर्टिसोल भी है, बट ग्लूकागोन इट इज अ पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। सो ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर। इट इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। तो सबसे पहले बच्चे ऐसे नोड में होगा दैट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। फिर यहां से जो है बच्चे AV नोड में होगा दैट इज द पेस सेटर। फिर यहां से AV बंडल में जाएगा, AV बंडल से बंडल ब्रांचेज एंड देन परकिंजे फाइबर। तो आपका अकॉर्डिंगली AECADB इट इज द राइट सीक्वेंस। सो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। देखिए, नॉन मेडिकेटेड IUD कौन सा है? लिपीज लूप है। कॉपर रिलीजिंग में मल्टी लोड 375 आ जाता है, कॉपर T आ जाता है, कॉपर 7 आ जाता है। हार्मोन रिलीजिंग में LNG20 है, और इम्प्लांट जो है प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, हार्मोन, डी आ जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन जो है A3, B1, C4 एंड D2। ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो बच्चे पीरियोडिक एब्सटिनेंस भी है, लैक्टेशनल मेनेरिया भी है और क्वाइटस इंटरप्टस भी है, बट वॉल्ट इट इज अ बैरियर, फिजिकल बैरियर है ना। किसमें होता है? फीमेल्स यूज करती हैं, डायफ्रैगम, वॉल्ट, राइट। सो ऑप्शन 3 जस्ट लाइक कॉन्डोम्स इज यूज्ड बाय द मेल, राइट। सो ऑप्शन 3 इट इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेक्स्ट वन इज विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट। हमें mRNA की बात करनी है, तो आपको पता है कि थाइमीन की जगह पे यूरेसिल आ जाएगा, तो और 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। तो यहाँ पर क्या है? T के साथ A के साथ U, C के साथ G, A के साथ U, T के साथ A, G के साथ C, G के साथ C, C के साथ G, A, U आ जाएगा, A आ जाएगा, G आ जाएगा, G आ जाएगा और A आ जाएगा। सो ऑप्शन 4 जो है आपका इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो बच्चे कौन नहीं करता है? इट एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एवोल्यूशनरी फोर्सेस। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज एवोल्यूशनरी फोर्स, जीन माइग्रेशन इज एवोल्यूशनरी फोर्स, जेनेटिक रिकम्बिनेशन इज एवोल्यूशनरी फोर्स। लेकिन जो कांस्टेंट जीन पूल जो है ये अफेक्ट नहीं करेगा। इट इज द कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम। सो ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, देखिए, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज से कोकेन क्या होता है? एथ्रोजाइलम, कोकेन, राइट। हीरोइन जो है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। हीरोइन जो है बच्चे पैपेबस सोमनिफेरम, लेटेक्स से निकाला जाता है। पॉपी प्लांट, अफीम, तो यहाँ पे ये आपका बी आ जाएगा। मॉर्फिन जो है वो सिडेटिव है, इफेक्टिव सिडेटिव, सर्जरी में यूज़ किया जाता है। और marijuana जो है वो कैनाबिस साटिवा, यहाँ पे डी आ जाएगा। सो ऑप्शन 3 A3, B4, C1 एंड D2 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए, टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से कॉज होता है, सैल्मोनेला टाइफी। लिश्मानिया जो होगा, लिश्मानियासिस जो होगा, लिश्मानिया से होगा, लिश्मानिया इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। रिंग वॉर्म जो है फंगल इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। फ्लेरेसिस जो होता है वो निमेटोड से होता है, वो क्लेरिया बैनक्रॉफ्टी, यहाँ पे डी आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 A4 B3 C1 एंड D2 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एम्फाइसीमा को ट्रीट करने का काम आता है। क्राई 1 AB जो है इट इज अ जीन जो कि कौन, बोरर को के लिए होगा, है ना, डिटॉक्सिन, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। क्राई 1 AC जो है वो आपका कॉटन बॉल वॉर्म के लिए है, सी है। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में ADA डेफिशिएंट जीन थेरेपी, तो ये आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज assertion A and other is labeled as reason R. तो breast feeding during initial period of infant growth is recommended by doctors for the bringing a healthy baby. This is true, राइट आंसर है। एंड कोलेस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं एसेंशियल टू डेवलप द रेजिस्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन 4, बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे, द फ्लीवर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, बच्चे ये किसका एग्जाम्पल है? एनालोगस ऑर्गन है, एनालोगस ऑर्गन। स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, structure is different, function is same। तो आपका जो है इट इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वेलाई। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चाहिए, लो H+ आयन का कंसंट्रेशन चाहिए एंड लो टेम्परेचर चाहिए, ये चाहिए होता है ना। तो यहां पे क्या होगा? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड लेसर H+ आयन कंसंट्रेशन। सो ऑप्शन 1 इट इज द राइट आंसर। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन A ज़ूलॉजी, जो कि आज आपका पेपर आया है। तो आई होप कि बेटा आप लोगों को ये सॉल्यूशन जो है अच्छे से क्लियर होंगे, अकॉर्डिंगली आप अपने की मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।